विनाशी शरीर रूपी पुरानी खाल से अटैचमेंट निकाल देने की, बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहने की, पुरानी दुनिया के दैहिक रीति रस्मों से अब कोई रिश्ता नहीं रख आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करने की, जादूगर, सौदागर, रत्नाकर, परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पवित्रता संगम युग का वर्षा है, वरदान है, जन्म सिद्ध अधिकार है, निजी संस्कार है, आत्मा का मूल धर्म है। पवित्रता की धारणा से मन में सच्चाई, बुद्धि की सफाई और कर्मों में ईमानदारी आ जाती है। पवित्र आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता है। पवित्रता लौकिक को अलौकिक रूप देने और विकारी वातावरण में भी अप्रभावित रहने में सक्षम बनाती है। पवित्रता से शुद्ध संकल्पों की ऐसी शक्ति एकत्रित हो जाती है जिसके सामने कोई भी अशुद्ध वृत्ति टिक नहीं पाती है। पवित्रता श्रेष्ठ बनाती है, पूजनीय बनाती है। परमात्मा का वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा बनो। साधारण बन गई आत्माएं भी जब पवित्रता धारण करती हैं तो साधारण से महान आत्मा कहलाती हैं। पवित्रता आत्मा को ऊंचा उठाती है, श्रेष्ठ बनाती है। संगमयुगी ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। पवित्रता के कारण हर शुभ कार्य ब्राह्मणों से कराते हैं। आज के समय में ब्राह्मण पवित्र नहीं रहते हैं और विकारों से पैदा होते हैं, इसलिए नामधारी ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण परमात्म रचना है वे जैसा नाम अर्थात पवित्रता को धारण करने वाले संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हैं। जैसा नाम ऐसा ही पवित्र श्रेष्ठ कार्य करने वाली विशेष आत्माएं हैं। पवित्रता की धारणा है तो साधारण कर्म भी परमात्मा की याद में रहकर करते हैं तो परमात्म याद से वो कार्य विशेष हो जाता है। विशेष कर्म करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा कहलाते हैं। स्वयं सदा हर हाल में सुखी रहना है और सभी आत्माओं को अपनी सुख स्वरूप स्थिति से सुख की अनुभूति कराना अर्थात मास्टर सुखदाता बनना है। सुख के सागर परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अब मास्टर सुखदाता बन सबको सुख दो। देह अभिमान और विकार रूपी रावण हम आत्माओं का पुराना दुश्मन है। द्वापर युग से उसने सभी को अपनी छत्र छाया में लिया हुआ है। सब रावण के वश हो चल रहे हैं। अच्छी तरह बुद्धि में घर बना रखा है। परमात्मा से जब समझ मिली है कि इस दुश्मन को समझ से खुद ही निकालना पड़ेगा। हम जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी, लेकिन पुरुषार्थ हमें करना है। ये पुरुषार्थ लड़ाई का रूप लेता है क्योंकि अपनी कमी कमजोरियां जो एक आदत सी बन गई हैं उन्हें निकालना है तो वो सामना करती हैं। आधा कल्प हो गया है देह अभिमान और विकारों को यूज करते, इसलिए स्वाभाविक हो गया है हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई चल रही है। गुप्त है, खौफनाक है, क्योंकि जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत सामना करते हैं, सहज जाते नहीं हैं। अहंकार, अपमान, ईर्ष्या, द्वेष सब आम बात हो गई है। सर्वशक्तिमान परमात्मा कहते हैं कि एक मुझसे योग लगाओ तो बल मिलेगा अर्थात शक्ति मिलेगी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाने की। अकेले लड़ेंगे तो लड़ाई खौफनाक होगी। सर्वशक्तिमान की याद में रहकर लड़ेंगे तो सहज जीत प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा के बन गए तो कर्तव्य ही बदल गए। अब हमें श्रीमत पर चल पावन बनना है और बनाना है। परमात्मा से योग लगाकर पाप भस्म करते हैं, पवित्र बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो परमात्मा सर्व मनोकामनाएं, सुख, शांति, सच्ची खुशी, संपन्नता की पूरी कर देते हैं। मनुष्य जो करते हैं उससे नीचे उतरते हैं क्योंकि विकारों के वश होकर पतित बनते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखते हैं लेकिन अपवित्र भी बनते जाते हैं। परमात्मा विधि से सिद्धि प्राप्त करनी सिखाते हैं। यहाँ कोई पतित नहीं बनते, इसलिए चढ़ती कला में जाते हैं। जो पवित्र रहते हैं उनकी फिर स्वतः ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, इसलिए बुद्धि से पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखना है। रिश्ता रखेंगे तो नई की तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि नए के लिए पूरा नया बनना है, पुराने का अंश भी नहीं चाहिए। सच्ची दुनिया के लिए सच्ची कमाई चाहिए जो तभी हम कर सकते हैं जब पुरानी दुनिया को भूले हुए होंगे। परमात्मा
रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। ज्ञान से समझ मिलती है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो समझ और योग से विकारों का विनाश करते हैं। यादव कौरव स्थूल विनाश करते हैं। महाभारत की लड़ाई कल्याणकारी है, क्योंकि इसी से पाप का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का अंत होता है और सबको इंसाफ मिलता है। आत्माएं आसुरीपन से, कांटों से मुक्त होते हैं और भारत नरक से स्वर्ग बन जाता है। काम विकार और क्रोध विकार हिंसा है। इन दोनों हिंसाओं से मुक्त होते हैं, इसलिए डबल अहिंसक हैं। काम विकार की हिंसा मनुष्यों को आदि मध्य अंत दुख देती है, बंधनों में बांधती है। ज्ञान बंधनों में बांधती है। जन्म मृत्यु इस विकार के कारण दुखदायी बन जाते हैं। काम विकार कामचिता पर बिठाकर बंधन में बांधकर फिर धोखा देता है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा काम विकार की दुनिया में आकर कामचिता पर बैठने का सौदा कैंसल कराकर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पवित्र दुनिया में जाना है तो परमात्मा का फरमान है कि अब ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्र बनो। परमात्मा की श्रीमत आत्मा के लिए अति कल्याणकारी है। श्रीमत पर चलने से गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, बेदाग हीरा बन सकते हैं। जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तब पुराने दाग नहीं मिटते हैं, बल्कि और नए दाग लग जाते हैं। परमात्मा देवी देवताओं का राज्य, जिसे राम राज्य भी कहते हैं, स्थापन कर रहे हैं। राम अर्थात निराकार परमात्मा। मनुष्य समझते हैं राम राज्य रामचंद्र ने स्थापन किया। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि रामचंद्र त्रेता युग में राज्य करते हैं। राम जिनकी याद से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, जिन्हें अंत में याद करते हैं, वो तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं। ये यथार्थ समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम परमात्मा को यथार्थ नहीं जानेंगे तब तक हम उन्हें याद नहीं कर सकेंगे, तब तक भी कर्म विनाश नहीं कर सकेंगे, पावन बन नहीं सकेंगे, सचखंड का वर्षा ले नहीं सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि ये जरूरी है कि वे जो हैं, जैसे हैं, उसी रीति से उन्हें हम जाने, तब उनसे एक्यूरेट कनेक्शन हो सकता है। परमात्मा की महिमा उनके किए हुए कर्तव्यों के आधार से होती है। उनके जैसा ऊंच कार्य कोई कर नहीं सकता। पतितों को पावन बनाकर पावन सृष्टि स्थापन करते हैं। स्थूल चीजें विनाशी हैं, उन्हीं चीजों को पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस कमेंटी यादव परमात्मा की गतमत न्यारी है, जो दिखाई नहीं देता है, जो अविनाशी है, उसे जानने का पुरुषार्थ कराते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, लेकिन त्रिमूर्ति शिव है। 3 ब्रह्मा नहीं हो सकते हैं, इसलिए 3 मुख वाला ब्रह्मा नहीं होता है, बल्कि 3 देवताएं होते हैं। सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तीनों की एक्ट अलग अलग होती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा आसुरीपन का संपूर्ण विनाश कर आत्म अभिमानी बनना है। बाप सुप्रीम सोल निराकार परमपिता परमात्मा है, सदैव ही पवित्र हैं, इसलिए बच्चों से अलग हैं। हम आत्माएं पुनर्जन्म में आते हैं, शरीर बदलते हैं। आत्मा की अवस्था गिरती भी है, फिर समझ मिलने से चढ़ती भी है। परमात्मा सदैव ही पवित्र रहते हैं। जब गिर जाते हैं हम सब पूरी तरह, तब परमात्मा ब्रह्मामुख वंशावली रचते हैं। संगम युग 100 वर्षों का है, क्योंकि पावन बनने में, आधा कल्प के पापों के बोझ को उतारने में, योग अग्नि से आत्मा में पड़ी विकारों की अलॉय को निकालने में, सतो प्रधान बनने में, सर्वगुण संपन्न बनने में, हम सब जो पतित बन गए हैं, अब याद से पावन बनने में मेहनत लगती है, समय लगता है। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं हम आत्माओं को कि क्या क्या करना है। थोड़े से बचे हुए समय में परमात्मा की सुनेंगे तो उनसे वर्षा मिलेगा। देह अभिमान और विकार रूपी रावण को यूज करेंगे तो श्रापित होते जाएंगे। शादी करना, विकार में जाना, बच्चे पैदा करना, कलयुग की शोहरत कमाना, रिद्धि सिद्धि से प्राप्ति, वास्तव में अशुभ कामनाएं हैं जो माया रूपी रावण पूरी करता है, और जब पूरी होती है तो फिर मनुष्य दुखी अशांत होते हैं।
परमात्मा कहते हैं कभी पतित नहीं बनना है बल्कि पावन बनो, और पावन बनाओ तो आत्मा को जो चाहिए वो उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि विनाश तो सामने खड़ा है, लेकिन उससे पहले ये खेल चलेगा कि कभी खिटखिट बहुत जोर से भरेगी और कभी बंद हो जाएगी। इसके कारण जो सचमुच अलबेली आत्माएं होंगी वो अलबेली हो जाएंगी। ये भी पेपर होना है, रिहर्सल होनी है। कभी कहीं आपदा होगी तो कभी शांत हो जाएगी। तो इस बीच अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे होंगे, ये चेक करना है। श्रीमत का ख्याल कर, महावाक्यों पर पूरा अटेंशन रख, पावन बनकर पावन बनाने के कार्य में तत्पर रहना है। जो आत्माएं ऐसे अलर्ट रहेंगी वे धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि रिहर्सल होते होते अचानक ही फाइनल पेपर होगा, जिसके कारण नंबर पार हो जाएंगे। अलर्ट रहेंगे तो माया रूपी रावण बुद्धि का ताला लगा नहीं सकती है। जब श्रीमत पर हम नहीं चलते हैं तब माया बुद्धि का ताला लगा देती है। फिर सही और गलत में अंतर अनुभव नहीं होता है और सहज ही उसके वश होकर गलत करते हैं, लेकिन खुद को सही समझते हैं। हम आत्माएं विश्व कल्याणकारी हैं। परमात्मा के कार्य में हम सब मददगार हैं। आत्म अभिमानी बन रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी मुस्लिम, हिंदू, ईसाई नहीं है। सभी आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए दुनियावी दैहिक धर्म के नाम पर कर रहे युद्ध में हमें कोई सहयोग नहीं देना है। नाम रूप धर्म जाति के भान से परे हमें तो आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा नहीं समझेंगे, दूसरे की आत्मा नजर नहीं आएगी। आत्मा के स्वधर्म में रहकर संकल्प और कर्म नहीं करेंगे, देह के भान को नहीं भूलेंगे तो नापास की लिस्ट में आएंगे। फिर सचखंड में जाने का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, विनाश का सेक भी लगेगा। सजाओं द्वारा आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। ये जरूरी है सभी के लिए। जो नहीं मानेंगे उन्हें भी फिर सजा द्वारा बनना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जी रही आत्मा को संदेश देना है कि परमात्मा को याद करो और जानो कि कैसे 21 जन्मों का वर्षा उनसे ले सकते हैं। जो परमात्मा को याद करते रहेंगे, परमात्मा का उनसे वायदा है कि वे उन्हें साथ लेकर जाएंगे, बिल्कुल सुरक्षित। आत्मा पर रिकॉर्डिंग दैहिक संस्कार के ऊपर जब आत्मिक रिकॉर्डिंग करनी है, आत्मा पर रिकॉर्डेड दैहिक संस्कार के ऊपर अब आत्मिक रिकॉर्डिंग करनी है और पुराना सब मिटाना है। सारी कमी कमजोरियों की वैरायटी, रचनाओं की अधीनता से आत्मा को मुक्त करना है और पुनः पवित्र शक्तिशाली बनना है। शरीर से जो अटैचमेंट हो गई है उस अटैचमेंट से भी मुक्त होना है। निर्भयता से शरीर छोड़ने की तैयारी करनी है। इसलिए हमें बिल्कुल क्लीन होना है, साफ सुथरी पवित्र आत्मा बनना है। दुआओं से, शुभ भावना, शुभकामना से सभी से हिसाब किताब क्लियर कर लेंगे तो कभी भी किसी बात से भय नहीं लगेगा, बल्कि खुशी से शरीर छोड़ेंगे। अभी सारे नए हिसाब किताब हमें परमात्मा से बनाने हैं और उन्हीं से वर्षा लेना है। संगम युग के एक जन्म में जो सच्चे दिल से परमात्मा का कहना मानकर परमात्मा पर कुर्बान जाते हैं, परमात्मा भी उन्हें फिर 21 जन्मों का पूरा वर्षा देते हैं। हम बलिहार जाते हैं तो परमात्मा भी बलिहार जाते हैं। पवित्र रहकर, याद की यात्रा पर रहकर श्रीमत पर चलेंगे तो परमात्मा की जादूगरी मनुष्य से देवता बना देगी। सृष्टि परिवर्तन हर आत्मा के लिए कल्याणकारी है। इसे सकारात्मक रूप में देखेंगे तो कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा। जादूगर परमात्मा कहते हैं कि बुराइयों का त्याग कर, अच्छाइयों को धारण करने का सौदा कर, ज्ञान रत्नों को धारण कर, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनो। ओम शांति।